हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विप्रो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप बिना सॉल्यूशन देके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, जितना भी इसमें क्वेश्चन है, तो आप समझ लो कि आप विप्रो के लिए प्रिपेयर हैं। अगर आपसे बिना आंसर देखे सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर जल्दी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप समझ लो आप विप्रो के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, अपने से बनाना है और फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। मैं लास्ट में आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखते जाओ, ये काफी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन अ कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वेर गिवन ग्रुप ए। तो मैं मान लेता हूं टोटल 100% स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से जो 40% स्टूडेंट्स है इनको ग्रुप ए मिला है। ठीक है सर। 75% ऑफ द रिमेनिंग वेर गिवन ग्रुप बी। तो जो जब 40% ए को मिल गया है तो बच कितना गया? 60%। ठीक है सर, इतना बच गया। इसमें क्या करना है, जो 75% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो 60% बचा है, इसका 75% बी को दिया गया। तो इसका 75% में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 75% 45, यानी 45% बी को दिया गया। ठीक है। बोला 75% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग है 60% और इसका 75% बी को दिया गया। ठीक है। एंड रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स वेर गिवन ग्रुप सी। तो इसमें कितना बच गया? 60 में से 45 गया तो कितना बच गया? 15%। और जो 15% है ये 12 के बराबर है, ये सी को दिया गया। क्या लिखा है? एंड 12 स्टूडेंट्स वेर गिवन ग्रुप सी। 12 स्टूडेंट ग्रुप सी दिया गया है, तो जो ग्रुप सी है कितना परसेंट है? 15%। राइट। तो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द ग्रुप्स इज। तो जो 15% है, 15% ए है 12 के बराबर। ठीक है। तो हमें क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100%। तो 100% का निकालना है, तो 1% कितना आ जाएगा? 12/15। और 100% कितना आ जाएगा? इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। राइट। तो 3 × 5 = 20 बचे, 3 × 4 = 12, 4 × 20 कितना होता है? 80। मतलब टोटल कितने हैं? 100% 80 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अपने से इस तरीका से जल्दी से बना पाए, तो आप समझ लो कि आपको विप्रो के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं और आप एक्चुअल में हो चुके हैं। नेक्स्ट, if the simple interest on RSX at a rate of A% for M years is same as that on RSY at the rate of A² % for M² years, then X is to Y is equal to। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो सिंपली इसी को लगाना है। पहले में क्या बोल रहा है, अगर x पर मैं लगाता हूँ A% M ईयर्स के लिए, तो कितना हो जाएगा? x इंटू A% इंटू एम बाई क्या? 100। और यही बराबर है y रुपया पर लग रहा है A² % के लिए और M² ईयर्स के लिए। ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है। अब कटम कुटम लगा दो, 100 से 100 गया, ए से ए गया, एम से एम गया, तो एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा? वाई की वैल्यू यहाँ है, ए एम, इधर 1 आ जाएगा। मतलब एक्स इज टू वाई कितना हो जाएगा? ए एम इज टू 1। और यही तुम्हारा आंसर है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको बनाते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, if x by 2 plus 2 by y is equal to 1 and y by 2 plus 2 by z is equal to 1, then what will be the value of इतना। वीडियो को पॉज करना है, फिर से बनाना है। ठीक है। तो देखो, जब हमारा x बाई 2 प्लस 2 बाई वाई क्या दिया? 1। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, x और y का ऐसा वैल्यू यहाँ रखना है ताकि इन दोनों को ऐड किया जाए तो 1 आ जाए। ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल अपनाओ। अगर x को मैं यहाँ 2 रखता हूँ, 2 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1, प्लस y को अगर मैं 4 रखता हूँ तो हाफ हो जाएगा। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ और y का वैल्यू मैं यहाँ क्या रखता हूँ? 4 रखता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ x का वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू मैं कितना रख रहा हूँ? 4, यानी ये भी हाफ हो जाएगा। तो हाफ प्लस हाफ इज कितना होता है? 1 होता है। मतलब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4 मैं रख सकता हूँ। ठीक है सर। दूसरा, y/2 प्लस 2/z इज इक्वल टू 1 है। तो y का वैल्यू हमारा कितना रखा हुआ है? 4, तो 4/2 रख दूंगा, प्लस अब z का वैल्यू मैं कितना रखूंगा ताकि मैं इसको ऐड करूं तो 1 आए? तो z का वैल्यू अगर मैं इसको मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 प्लस यहाँ मैं क्या रखूं कि 1 आए? तो अगर मैं यहाँ -2 रखता हूँ, z का वैल्यू -2, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा -1।
तो 2 - 1 = 1। मतलब मैं जेड का वैल्यू कितना रख सकता हूँ, जेड का वैल्यू मैं रख सकता हूँ -2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, z/2 इसका वैल्यू निकालना है। तो z/2 का वैल्यू कितना है, z -2/2 प्लस 2/x, x का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -1 + 2, 2 - 1 कितना होता है 1, मतलब 1 हमारा क्या होगा आंसर, और यही तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाना है। अगर अगर इससे आंसर आ रहा है तो फिर आपको उस वैल्यू को इसमें पुट करके देखना है कि आंसर क्या होगा, राइट। नेक्स्ट, तो अगर आप विप्रो के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SIM हो, विल्प हो, वेज हो या फिर NTH हो, तो मैं आपके लिए काफी बेहतर प्लान लेकर आया हूँ। इसमें देखो जितने भी विप्रो के सेक्शंस होने वाले हैं, उसके एप्टीट्यूड सेक्शन, कोडिंग सेक्शन, स्टेप प्लस, या फिर विप्रो का वेट, या फिर विप्रो का मिक्स क्वेश्चन, विप्रो का टेक्निकल क्वेश्चन, विप्रो का इंटरव्यू, हर एक चीज मैं काफी अच्छा से एक्सप्लेन किया हूँ अपने इस ई बुक में। अगर आप इसको लेते हो तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि विप्रो आपका क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट कराने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेंगे। तो अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप उनकी पेन बजा पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर हाई विप्रो लिखकर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी गारंटी हेल्प करूंगा। कुछ भी हेल्प चाहिए, और अगर आपको ये ई बुक लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक करना है और जाकर काफी सस्ता में हर एक सेक्शन को हमने कवर किया है, तो आप उसको ले सकते हैं और काफी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, a car travels 1/4 of the distance with the speed of 48 km/h। एक जो कार है वो 1/4 डिस्टेंस को एट द स्पीड ऑफ 48 km/h की स्पीड से कर रही है, राइट। और क्या कर रही है, 1/3 of the distance with the speed of 54 km and the rest at the distance of 60 km। The average speed of the car for the whole journey is। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा ही नहीं। तो देखो यहाँ 1/3 ट्रेवल कर रही है और 1/4 कर रही है, मतलब मैं टोटल मान लूंगा कितना है, टोटल कितना है 1/3 और 1/4। तो मैं मान लूंगा इन दोनों का एलसीएम है, मतलब क्या 12। टोटल डिस्टेंस में मान लेता हूँ 12 है। इसमें से थर्ड ट्रेवल कर रही है अलग स्पीड से, 1/4 अलग स्पीड से, तो बच कितना गया, फिफ्थ अलग स्पीड से। ठीक है सर, समझ गए। अब देखो एक एक कर रही है हमारा 48 के स्पीड से, एक कर रही है हमारा 54 के स्पीड से, एक कर रही है हमारा 60 के स्पीड से। इन तीनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2160। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है सर, मैंने क्या हुआ समझ गया। अब देखो जब समझ गया तो क्या होगा, 48 में इसे अब डिवाइड करके देखना पड़ेगा, टोटल एलसीएम इतना है, मतलब इसका स्पीड कितना होने वाला है, इसका जो एक्चुअल है। तो 2160 डिवाइडेड बाई क्या 48, मतलब 45। अब फिर क्या करना पड़ेगा, 2160 डिवाइडेड बाई 54 डिवाइडेड बाई क्या 54, कितना आ जाएगा 40। मैं यहाँ 40 लिख देता हूँ। फिर 2160 डिवाइडेड बाई क्या 60, कितना आ जाएगा 36। अब देखो अब मुझे क्या करना पड़ा, 40 जो 45 है इसके लिए 3 है, इसके लिए 3 हो गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 45 के लिए 3, 40 के लिए यहाँ 4 है, और 36 के लिए हमें क्या है 5। तो हमें क्या करना है, टोटल क्या निकालना है, करेक्ट अप टू एवरेज स्पीड निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जो टोटल इसका है कितना है 2160, और इसमें कितना है, कितना टोटल डिस्टेंस है 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई इसका टोटल कितना आ गया 45 × 3 प्लस 40, 40 × 60। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इन सबको, जैसे देखो 45 × 3 कितना होता है, 45 × 3 तो मैं 135 होता है शायद, हाँ 135 प्लस 160 प्लस 180, तो 2160 इंटू 12 डिवाइडेड बाई, इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 5 8 6 14 317 का 7 1 475। तो इसको आप कटम कटम लगा दो, तो 2160 इंटू 12 डिवाइडेड बाई क्या 475। तो जैसे इसको तुम कटम कुटम लगाओगे तो कितना आ जाएगा 54.56, विच इज इक्विवेलेंट टू 54.57। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है और बहुत सारे लोगों से बनेगा ही नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा ही नहीं, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया है कैसे करना है।
देखो 1/4 दिया है और 1/3 दिया है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, मैं 12 मान लिया हूँ 12, और एक 1/3 कर रहा है, एक 1/4 कर रहा है, तो बाकी रह गया जो 5 है। ठीक है, एक कर रहा है 48 के स्पीड से, एक 54 के स्पीड से, एक 60 के स्पीड से, इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, मतलब टोटल कितना हो गया 2160, 2160 हो गया। लेकिन 48 के लिए कितना स्पीड दे रहा है 45, इसके लिए कितना स्पीड दे रहा है 40, इसके लिए कितना स्पीड दे रहा है 36। अब जो इसका स्पीड है वो किसके लिए है 3 के लिए, तो इसको इंटी कर दो, एक किसके लिए है 4 के लिए, 36 किसके लिए है 5 के लिए, टोटल हमारा क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, उसको फिर से डिवाइड कर दो, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा। नेक्स्ट, ए मिल्क वेंडर है 24 लीटर्स ऑफ काउ मिल्क, 48 लीटर्स ऑफ टोन मिल्क, काउ मिल्क, फिर टोन मिल्क है 48 लीटर्स, एंड 72 लीटर्स ऑफ डबल टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क 72 लीटर्स। ठीक है सर, समझ गया। If he wants to pack them in tin boxes in such a way that each box contains the same number of liters of milk and does not want to mix any two types of milk in one box, तो इसको कम से कम एक कितना टीन चाहिए एक ही साइज का, जिसमें वो सारे के सारे मिल्क को रख सके, किसी भी दो टाइप के मिल्क को मिलाने की इजाजत नहीं है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड इज, तो टोटल कम से कम कितने बॉक्सेस रिक्वायर चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ एक बॉक्स है, इसका मैं साइज कितना रखूंगा ताकि मैं हर एक मिल्क को माप सकूं, कम से कम साइज में कितना रखूंगा, तो मैं कम से कम 24 रखूंगा, 24 में रखूंगा तो मैं इसको भी नाप लूंगा, मैं इसको भी नाप लूंगा, मैं इसको भी नाप लूंगा, राइट। तो अगर मैं 24 रखता हूँ, 24 ध्यान समझो, अगर मैं 24 रखता हूँ 24, तो इसको नापने के लिए कितने कंटेनर चाहिए, एक, इसको नापने के लिए दो चाहिए क्योंकि 48 है, इसको नापने के लिए 3 चाहिए, और यही तो हमारा मिनिमम है। अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा 3 2 5 कितना 6, मतलब 6 कंटेनर मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए 6 कंटेनर चाहिए, राइट। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगाओगे तो नहीं बनेगा, और फिर कमेंट करते रहोगे सर नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोल और रेडियो एट टू बी एट 20% प्रॉफिट, देखो 20% प्रॉफिट हुआ है, मतलब क्या 20-25 100, मतलब 5 जो प्रोडक्ट का दाम है 5, उस पर एक का प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो 5 में खरीदा है उसको 6 में बेचा है, एक का प्रॉफिट, ध्यान समझो। 20% प्रॉफिट हुआ मतलब क्या 20/100, मतलब 5 का अगर सामान था तो उस पर 1 रुपया उसको फायदा हुआ है, मतलब 5 का खरीदा है तो 6 का बेचा है, तो 20% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ठीक है। बी सोल्ड इट टू सी ए 10% लॉस, 10% लॉस मतलब अगर 10 बाई मैं 100 करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1/10, मतलब 10 का खरीदा है तो उस पर एक का लॉस लगा है, मतलब 10 से 9 हो गया है, तो 10 से कितना हो गया 9, मैं सक्सेसिव लगा रहा हूँ तो काफी आसान तरीका से। टू सी सोल्ड इट टू डी एट 5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट मतलब 5 बाई में 100 करूंगा तो 1/20, अगर 20 में खरीदा है तो एक का उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो 20 से 21 हो गया, तो 20 से कितना हो जाएगा 21। इफ डी हैज पेड आर एस इतना पर इट, तो अब देखो मैं इसको गुना कर लूंगा, कितना हो जाएगा 200 यानी 1000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मैं इसको गुना करूंगा 9 चौक 54 4 यानी 1134 हो जाएगा। आई थिंक मैं इसको गुना कर लेता हूँ, तो 6 × 9 इंटू क्या 21, 1134, और जो 1134 है, और जो 1134 है यही तो दिया है किसके बराबर, यही दिया है 1814.40 के बराबर। अगर देखो 1134 जो है अगर ए बराबर है 1814.40 के, तो वन किसके बराबर होगा 1814.4 बाई 1134, तो मुझे किसका निकालना है 1000 का, क्योंकि मुझे ओरिजिनल निकालना है, तो मैं इसमें 1000 से गुना कर दूंगा। तो जैसे मैं इसमें गुना करूंगा और मैं इसको अब कट्टम कुटुम लगाऊंगा 1814.4 इंटू 1000, फिर डिवाइडेड बाई कितना 1134, तो एक सब कट छट के कितना आ जाएगा 1600, मतलब 1600 में हमने इस चीजों को खरीदा है, और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो आई थिंक ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया, सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए सोल्ड ए रेडियो टू बी ए 20%, जैसे ए मानो 100 में खरीदा है, तो बी को सोल्ड किया कितना में 20% पर, यानी 120 रुपया हो गया, ठीक। बी सोल्ड इट टू सी ए 10% लॉस, इस सी को बेच रहा है 10% लॉस, मतलब इसमें से 10% घटा दो तो कितना हो जाएगा, 10% घटाओगे तो 12 घट जाएगा, यानी 108, सी 108 में खरीदा है।
फिर जो सी सोल्ड इट टू डी एट 5% प्रॉफिट, फिर इस पर 5% प्रॉफिट लगाओ तो कितना हो जाएगा 113.4। ठीक है, और जो 113.4 है यही तो बराबर है 1814 के। और फिर इसका 100% निकालो, जब इतना इतना परसेंट है इतना के तो 100% निकालो, 1600 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ये तो रामबाण तरीका है तुरंत निकालने का, तुरंत निकल जाता है। नेक्स्ट, ये देखो एक क्वेश्चन अगर जो बना लिया, एक क्वेश्चन पहले आपको कमेंट में अपने से बनाना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कमेंट करना है। पहले अपने से बनाना है फिर वीडियो देखना है। क्या है 3.245। मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत सारे लोग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, या बनेगा तो बहुत सारे लोग गलती बना देंगे, लेकिन मैं आपको काफी ध्यान से बता रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से देखो। ये क्या है 12 है, ये क्या है 12 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3+245 -2 बाई 990 में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इतना मैं लिख सकता हूँ। फिर 1+234 बाई -2 बाई 990, इतना मैं लिख सकता हूँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ -2 है, माइनस माइनस, फिर 2+12 बाई कितना 99 लिख सकता हूँ। ठीक है सर, समझ गया। देखो एक जो 2 बचा हुआ है, जो जब 2 रहता है, जब 2 रहता है और यहाँ जो बचा हुआ है उसको माइनस कर देते हैं और 990 कर देते हैं, क्योंकि 3 डिजिट का है, राइट। तो अब मैं करूंगा 3 प्लस से कितना आ जाएगा 4, 4 -2 कितना आ जाएगा 2, प्लस इसका कितना आ जाएगा 243 बाई 990 प्लस 232 बाई 990, और यहाँ माइनस है तो माइनस से कितना आ जाएगा 12 बाई 99। लेकिन सब जगह 990 है तो मैं क्या करूँगा 10 इसमें इंटू कर दूंगा तो ऊपर नीचे जीरो लगा दूंगा। ठीक है, अब देखो 2 प्लस इन तीनों का एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। अब इस सबको ऐड कर दो तो 3 दो कितना होता है 5, 4 3 कितना होता है 7, और 2 2 कितना होता है 4, 475 -120। ठीक है, तो 2 प्लस घटा दो 5, 7 में से 5, और 7 में से 2 गया 5, फिर 3, तो 2 प्लस 355, 355 डिवाइडेड बाई 990, तो कितना हो जाएगा 0.358, यानी 2.358, और 21 में है ए में, तो इस पर हमारा 12 आ जाएगा, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा 2.35 पे। तो आई थिंक आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो पहले आपको बार का बेसिक पढ़ना पड़ेगा कि कैसे चीजें काम करती हैं और कैसे आप कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। और उससे पहले अगर आप फिर मैं रिमाइंड करना चाहता हूं, अगर आपको एक जगह सारा का सारा रिसोर्सेज चाहिए तो आप देखो मैंने कितना सारा पीडीएफ रखा है, मतलब हर एक सेक्शंस का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विप्रो के लिए तो आपके लिए रामबाण सॉल्यूशन है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, मैं आपको बार बार गारंटी दे रहा हूँ। 100 से ज्यादा लोगों ने मेरे थ्रू विप्रो में गया है। आप मेरे जो विप्रो का प्लेलिस्ट है उसके उसके कमेंट में जाकर देख सकते हो, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इंस्टाग्राम पर मुझे लगातार मैसेज आते रहता है, भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल है, आपका कंटेंट बहुत हेल्पफुल है। तो आप इसको ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट, a sum of money increases by 100% in 8 years at the rate of simple interest। आपको पता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट वो क्या रहता है, हर एक साल कंस्टेंट रहता है, हर एक साल क्या रहता है कंस्टेंट, मतलब फिक्स रहता है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतना आफ्टर 2 years एट द रेट ऑफ सेम एट द सेम इंटरेस्ट। तो देखो कैसे बनाएंगे, मुझे पता है कि 100% हो गया है कितना में 8 years में, तो एक साल का कितना होगा इंटरेस्ट, 8 से डिवाइड कर दो एंड 12.5%, 12.5% इंटरेस्ट हो गया। जब इंटरेस्ट मुझे पता चल गया और मेरे पास प्रिंसिपल मेरे पास है ही 9600, तो 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना होगा, तो पहले साल कितना होगा इसका ऐड कर दो, और दूसरे साल इस पर जो आएगा उस पर ऐड कर दो। ठीक है, तो कैसे होगा, तो पहला साल जैसे आप निकालोगे, पहला साल का आप इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 12 पॉइंट कितना है 5%, 12.5%, तो पहला साल हो जाएगा 10,800, और फिर इस पर 12.5% लगाना है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, राइट। तो मैं क्या करूँगा 12.5% लगा दूंगा फिर से, तो अब कितना हो जाएगा 12,150 टोटल हो गया। लेकिन पैसा हमने कितना लगाया था 9600, तो माइनस इनमें 9600 कर लो, और जैसे ही आप इसमें से -9600 करोगे
तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 2550 और यही तो हमें चाहिए, सॉरी 2550, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, two alloys contain silver and copper in the ratio of 5:3 and 6:5। देखो Ly1 है, Ly2 है, सिल्वर एंड कॉपर 5:3, silver and copper 6:5। In what ratio should the two alloys be added together to get a new alloy having silver and copper इतना? किस रेशियो में ऐड किया जाए कि जो नया alloy बने इसमें सिल्वर और कॉपर इतना का है, राइट? तो देखो कैसे हो, 3:2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ कितना आ जाएगा, 8। इन दोनों को ऐड करूँ कितना आ जाएगा, 11। इन दोनों को ऐड करूँ कितना आ जाएगा, 5। इन दोनों को मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 8 इंटू 11 इंटू 5, मतलब टोटल इतना आ गया। ठीक है, समझ गया। तो अब मुझे क्या करना है, मैं सिल्वर पर लगाता हूँ, सिल्वर पर मैं सिल्वर पर एलिगेशन लगाऊंगा, मिक्सचर एलिगेशन एलिगेशन लगा दूंगा। यहाँ 5 है 5, लेकिन यहाँ 8 है, 8 से 8 खत्म हो गया, तो 11 5 कितना हो गया, 55। 55 गुने 5, 55 गुने 5 कितना होता है, 275। ठीक है, यहाँ 11 से 11 खत्म हो गया, 11 से 11 खत्म मतलब 8 5 40, 40 छक 224, 240, सॉरी 224 बोला मैं। 5 से 5 हो गया, तो 5 से 5 हो गया, यानी 11 से 88, 88 गुने 3, 88 गुने 3 कितना होता है, मैं इंटू कर लूंगा, 3 और 24 4 2, 3 और 24 26, 264। अब लगा दो एलिगेशन, कैसा लगता है, ये हमारा हो जाएगा 24, ये हमारा कितना हो जाएगा 11। और मुझे क्या चाहिए, सिल्वर एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ, तो कितना हो जाएगा 24, यहाँ 11 है, 24:11, और यही तो मुझे चाहिए, और यही तो मुझे चाहिए। तो आई थिंक आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इनकी समझ में आया है तो मेक श्योर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं विप्रो का काफी अच्छा तरीका से, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप जाओ ई बुक को ले लो, हर एक सेक्शन को कवर किया गया है काफी विधिवत तरीका से। अगर आप उसको सॉल्व करते हो, अगर आप उससे प्रैक्टिस करते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप विप्रो काफी आसानी से क्लियर कर पाएंगे। असेसमेंट से लेकर इंटरव्यू तक हर एक सेक्शन को काफी वाइडली कवर किया गया। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको लो, और नया नया चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। और हमने विप्रो के रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो बनाकर डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, आप उसको भी देख सकते हो और अपने सिलेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।